हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं 11वीं क्लास का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बताने जा रहा हूँ, जिसका एम बोर्ड पे आप इस तरह देखिए। टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन जो कि आप 10th क्लास में पढ़े ही हैं, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कंडीशन यहाँ पे सब वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि इसमें जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट यूज करेंगे दोनों का मेजरमेंट होगा, इसलिए दोनों का मेजरमेंट के कारण इसको बोला गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही होता है ए सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन, यानी कि इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट का अमाउंट एकदम कैलकुलेटेड होगा और इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। और इसको आप क्लास में बताया गया है मोलरिटी नॉर्मलिटी में एक्सप्रेस करते हैं। मोलरिटी मैं आज आपको एम फॉर मोलरिटी, देखिए यहाँ पे एक एम टर्म भी है, M/20 ऑक्सैलिक एसिड। एम मीन्स मोलरिटी। मोलरिटी का डेफिनेशन ही होता है नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहले देखिए ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हैं। ऑक्सैलिक एसिड इसको थ्योरी में भी आप लिख सकते हैं, थ्योरी। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, C पे सिंगल बॉन्ड, COH 2H2। मॉलिक्यूलर मास में वाटर ऑफ मॉलिक्यूल भी ऐड होता है, इसलिए मैं इसमें 2H2। अब इसका मॉलिक्यूलर मास मैं कैलकुलेट करता हूं। आप लोग को सभी थ्योरी क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में बताया गया होगा मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें अगर मैं 2 × 12 ऑक्सीजन का कार्बन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 4 है, 4 × 16, हाइड्रोजन का 2 है, 2 × 1, और वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है 2 और वाटर का होता है 18। इस तरह से अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो 24, ये 64, ये 2 और ये 36, और इस तरह से 126 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आएगा। अब इसको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, लेकिन अब देखिए यहाँ पे 250 ml का फ्लास्क लिया गया है। आपका एम में भी है, देखिए फॉर्मूला में लीटर में दिया हुआ है, यानी 1000 ml। लेकिन हमारे पास जो ये एपरेटस है मेजरिंग फ्लास्क, इसका नाम मेजरिंग फ्लास्क है। देखिए यहाँ 250 देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 250 ml, यानी 27 डिग्री सेल्सियस में 250 ml। इसका अगर यहाँ मार्क तक, ये देखिए यहाँ मार्क है, मार्क तक अगर इसमें वाटर भर दें तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 250 ml, और इसी में सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। और ये रहा हमारा वॉच ग्लास, इसमें इसका भी यूज होगा, और इसमें स्पैचुला है, केमिकल बैलेंस है, ये वेट बॉक्स है, ये सारे का यूज होगा, वो मैं सारे का दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसका अमाउंट निकालेंगे। 250 ml वाटर में M/20 ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए अमाउंट क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला ही आपको क्लास में बताया गया, लेकिन फिर मैं लिख दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू WB × 1000 डिवाइडेड बाय MB × वॉल्यूम। अब मोलरिटी जैसा कि आपको एम में ही है, मोलरिटी 1/20। WB आपको कैलकुलेट ही करना है 1000 में, उसका जो डेफिनेशन से 1000 आया। MB 126 अभी कैलकुलेट किया गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। एंड वॉल्यूम देखिए 250 में हम इसको प्रिपेयर करना है 250 में। अगर इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आता है 63/40, यानी 1.575 ग्राम आता है। अब मैं इसको क्या करूंगा, 1.575 ऑक्सैलिक एसिड केमिकल बैलेंस के थ्रू वेट करके, ये वॉच प्लस का हेल्प लेकर के, और इस 250 ml वाटर में डिजॉल्व। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि इसको किस तरह से डिजॉल्व करना है, क्योंकि एक पार्टिकल अगर इसमें से एक पार्टिकल या वॉल्यूम में 1 ml भी इधर उधर हो जाए तो उसका सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा टेक्निक यूज करना है कि ये ना तो 1 ml वाटर इधर से उधर, 1 ड्रॉप भी वाटर, और ना उसका ऑक्सैलिक एसिड का पार्टिकल
थोड़ा सा भी बर्बाद हो। इसके लिए जैसा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, सबसे पहले केमिकल बैलेंस के थ्रू मैं ये रहा ऑक्जेलिक एसिड, और केमिकल बैलेंस के थ्रू मैं इसको अभी दिखा रहा हूँ वेट करके कैसे वेट करना है। सबसे पहले देखिए वेट लेंगे वॉच ग्लास का, वॉच ग्लास में फिर ऐड कर देंगे 1.575, फिर दोनों का वेट करके और जो अमाउंट आएगा उसमें वॉच ग्लास का वेट माइनस कर देंगे तो ऑक्जेलिक एसिड का 1.575 जो मास है वो आ जाएगा। और ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है हमारा केमिकल बैलेंस। इसमें देख रहे हैं ये राइडर है, ये सब वेट है, इसमें 2 पेन है। इस तरह से इसके हेल्प से मैं इसमें वेट बॉक्स भी है, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट, इसका यूज करके 1.575 मैं वेट करके और तब मैं आपको वो तत्काल अभी मैं दिखा रहा हूँ। वेट बॉक्स के थ्रू और केमिकल बैलेंस के थ्रू मैंने 1.575 इस वॉच ग्लास में ऑक्जेलिक एसिड को वेट किया। अब इसको सॉल्यूशन किस तरह से बनाना है वो देखिए। ये फ्लास्क रहा हमारा, इसमें ये ऑक्जेलिक एसिड फनेल के थ्रू इसको इस तरह से ऐड करेंगे कि इसमें सारा का सारा जो है वो आ जाए। इसके लिए देखिए ये जो इसमें जो कुछ पार्टिकल बच गया है वो इस इंक्लाइन करके वॉच ग्लास को इंक्लाइन करके और सारा का सारा पार्टिकल इसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसा टेक्निक अपनाएंगे, एक ड्रॉप भी इधर उधर नहीं जाएगा। देखिए इस तरह से इसके ऊपर जितना पार्टिकल था वो इसमें आगे फनल के ऊपर आ गया, और फनल के ऊपर हो सकता है कुछ पार्टिकल बचा हुआ हो तो इस तरह से फनल के ऊपर में भी साइड में वाटर ऐड करके और ऐड कर देंगे। कुछ हो सकता है इस वॉच ग्लास ये फ्लास्क के वाल में रह गया हो तो इस तरह से इसको मूवमेंट करके और सारा का सारा पार्टिकल इसमें देखिए, इसमें पार्टिकल अब इसमें रह गया। अब ये पार्टिकल जो ट्रांसफ़र हुआ है फ्लास्क में उसको अच्छा से सेक करके हम डिजॉल्व कर लेंगे। जब तक एक एक पार्टिकल डिजॉल्व ना हो जाए तब तक हम वाटर ऐड नहीं करेंगे। और इतना मेहनत करने के बाद भी इसमें ये मार्क जो है उससे एक ड्रॉप भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो हम वो कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे जिससे वो इधर उधर ना जाए। सबसे पहले तो ये डिजॉल्व होने के बाद देखिए डिजॉल्व हो गया, पहले ऊपर तक यानी मार्क से थोड़ा सा कम पानी ऐड कर लेंगे। वाटर जो है वो अब ये मार्क देखिए यहीं पे है हमारा। ऐसा ड्रॉपर के थ्रू अब हम ऐसा यूज करेंगे ड्रॉपर के थ्रू कि इससे मार्क से एक ड्रॉप भी हमारा आगे ना जाए। ये है हमारा ड्रॉपर और ये धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप, अभी तो मैं स्पीड में डाल रहा हूँ क्योंकि मार्क थोड़ा सा दूर है। और जैसे ही मार्क आएगा देखिए एकदम धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप, और आई लेवल के ठीक सेंटर पे होना चाहिए। और इसका जो बस अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वाटर का जो सिलिंड्रिकल शेप में जो मार्क रहता है, देखिएगा कभी भी ध्यान से, तो ये अगर मार्क है तो ये कर्व टाइप का वाटर का मास होता है। ये इसको कहते हैं अपर मिनिस्कस, इसको लोअर मिनिस्कस। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें लोअर मिनिस्कस जो है वो इस पे टेंजेंट, देखिए ये इस पे टेंजेंट होगा। ये जो लोअर मिनिस्कस होगा ये मार्क पे टेंजेंट होगा, और देखिए कि उस तरह से ये मार्क के ऊपर टेंजेंट, इसको आई लेवल से ऐसे देखना पड़ेगा। और इस तरफ देखेंगे तो ये, और ये हमारा सॉल्यूशन जो हो गया m/20
ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन 250 ml, इसका वॉल्यूम है 250 ml। इस तरह से इतना इसमें रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। केमिकल बैलेंस, वेट बॉक्स, मेजरिंग फ्लास्क, फनेल, स्पैचुला, वॉच ग्लास, ये है। ये थ्योरी क्या है? ये जो मैं आपको बताया कि ऑक्जेलिक एसिड का जो अमाउंट है वो 250 में कैसे आया, 1 पॉइंट फार्मूला के थ्रू ड्राइव किया, वो आपका थ्योरी में आ गया। बुक आप एक ले लेंगे, उसमें से जो दिया हुआ जैसे एम है, रिक्वायरमेंट है, थ्योरी है, प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन में वॉच ग्लास का वेट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन। देखिए W1 का वैल्यू वॉच ग्लास का तो इसका आया था 1875 और उसमें हमारा W2 में आया इसमें था 507 19.450 और इस तरह से फिर ऑक्जेलिक एसिड का वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू 19.450 माइनस 17.875। ऑब्जर्वेशन में W1 का वैल्यू 17.875, W2 का वैल्यू 19, W2 में वॉच ग्लास प्लस ऑक्जेलिक एसिड, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे यानी W2 माइनस W1, इसको अगर लिख सकते हैं W2 माइनस W1, तो ये 19.450 माइनस 17.875 को अगर माइनस करेंगे तो ये ऑक्जेलिक एसिड का वेट आ जाएगा 1.575 ग्राम। इस तरह से, और ये ऑब्जर्वेशन हो गया। प्रिकॉशंस में जो 2-3 प्रिकॉशन में यूज किया, एक तो एक्यूरेट वेट शुड बी टेकन, मीन्स एकदम 1 ग्राम का जो राइडर, जब कभी यहाँ पे प्रैक्टिकल का कराने का चांस मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उसका प्रिकॉशन लेकर के और वेट लेते हैं। जैसे मैं आपको इसमें दिखाया कि एकदम मार्क तक होना चाहिए, लोअर में इसका होना चाहिए, और ट्रांसफर जो करेंगे उसमें 1 पार्टिकल या 1 ड्रॉप वाटर का मिस नहीं होना चाहिए। तो ये सारा प्रिकॉशन आप बुक में भी है। ऐसे मैं जैसे एक्यूरेट वेट शुड बी टेकन, मेजरमेंट, इस तरह से 2-3 प्रिकॉशंस आप इसमें लिख सकते हो। धन्यवाद।